अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बिल्किस और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मीनोपॉज एंड HRT। मीनोपॉज जैसे कि आप लोगों को, तमाम लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में। मीनोपॉज खवातीन की जिंदगी में वो टाइम पीरियड होता है जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन तमाम खवातीन इसका सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एकदम से जो है वो एक चेंज आ जाती है और आप इस मीनोपॉज से काफी सारे इफेक्ट्स जो बॉडी के अंदर आते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। मीनोपॉज की एवरेज एज जो है वो 51 ईयर्स है। उसे 2 साल पहले भी हो सकता है और 2 साल बाद में हो सकता है। एवरेज एज इसकी 50 के अराउंड है। लेकिन 46 ईयर्स के बाद अगर मीनोपॉज हो भी जाता है तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर 45 ईयर से पहले ये होता है और खास करके जब 40 साल से पहले होता है तो उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज, जो कि एक मसला होता है। अदरवाइज 45 ईयर्स 46 के बाद अगर होता है तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और मीनोपॉज फौरन से नहीं हो जाता बल्कि 3-4 साल इसमें लगते हैं और इसमें बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं। बॉडी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना शुरू कर देती है। शुरू में पीरियड्स जो आपको रेगुलर आते थे वो आहिस्ता आहिस्ता 2-2 महीने के बाद, फिर 3-3 महीने के बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने के बाद, और फिर जब पूरा साल 1 साल आपको बिल्कुल पीरियड्स ना आए तो उसके बाद आप उस पीरियड को या उस एज को, जब 1 साल तक प्रॉपर पीरियड्स नहीं आते, बिल्कुल पीरियड्स नहीं आते, तो उसको आप कहते हैं कि ये मीनोपॉज है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद एक आध दाग लग जाता है, तब भी मीनोपॉज कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट मीनोपॉज तब कहते हैं जब पूरे 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते। तो ये एक नॉर्मल और एक नेचुरल सा फिनोमेना है जो कि कुदरत ने औरत के जिस्म में रखा है। और ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उसने प्रेगनेंसी करनी होती है या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ ही औरत खत्म हो जाती है, बरादर। बल्कि अगर जिंदगी के 3 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 1/3 हिस्सा जो औरत की लाइफ का होता है वो उसके बाद एक एवरेज एज जो है वो तकरीबन 70 to 75 ईयर्स ऑफ एज है। तो अगर आप अंदाजा लगाएं तो उसको एज को अगर आप 3 हिस्सों में कन्वर्ट करें तो 25, 50 और फिर 75, यानी 25 साल 1/3 हिस्सा आपका जो है वो मीनोपॉजल एज में गुजरता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपकी उम्र का ये हिस्सा कैसे अच्छा गुजर सकता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। इसमें जो चेंजेस आती हैं वो पूरी बॉडी में चेंजेस आती हैं। सिर्फ पीरियड्स आपके नहीं रुकना शुरू होते बल्कि रादर आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ शुरू हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ लोगों को नींद की डिस्टर्बेंस होती है, कुछ को ठंडे पसीने आते हैं, कुछ को क्योंकि हार्मोनल डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है और कुछ घबराहट का शिकार हो जाती हैं, कुछ लोग हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ काफी डिस्टर्ब हो जाती है। घर वाले, खासकर बच्चे और आपके हस्बैंड जो है वो इसकी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे एटीट्यूड और तुम्हारे बिहेवियर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम प्लीज जाके गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराओ। और जब पता चलता है तो यही होता है कि कोई बीमारी नहीं है बट रादर मीनोपॉजल चेंजेस आ रही हैं। तो वो खवातीन जिनके अंदर ये चेंजेस ज्यादा होती हैं उनके लिए हम ट्रीटमेंट भी उनको हम देते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइजेबल नहीं है और इस ट्रीटमेंट का नाम होता है HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो हार्मोन्स जो मीनोपॉज पे से पहले आपकी बॉडी में कुदरती तौर पे बन रहे थे, अब उनकी डेफिशिएंसी हो गई है तो वो हार्मोन्स हम आपको बाहर से देना शुरू कर देते हैं। वैसे तो आमतौर पे हम ये हार्मोन्स जो है वो 3 महीने के लिए देते हैं। इन हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं और OCPs जिनको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं वो भी हम दे सकते हैं। और कुछ नॉन हार्मोनल जो HRT है जिसमें टिबुलोन आ जाता है या लिवियोल के नाम से आता है वो भी हम देते हैं, जिसको 3 मंथ्स के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे तमाम खवातीन की कंप्लेन जो है वो जो मीनोपॉज से रिलेटेड होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और यूरिनरी प्रॉब्लम्स की और उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कंप्लेन जो होती हैं वो भी इस थेरेपी से काफी हद तक दूर हो जाती हैं। कुछ लोग जो हार्मोनल थेरेपी को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो उनकी फिर कंप्लीट टेस्ट किए जाते हैं। हर 6 मंथ्स के बाद पूरी बॉडी के ब्लड टेस्ट करते हैं हम। उनकी हिस्ट्री में कोई पूछते हैं, कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो उन खवातीन को ये हम थेरेपी जो है वो लंबे अरसे के लिए भी दे सकते हैं, जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर मीनोपॉज आपको एवरेज एज पे हो रही है और आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है तो इसको मीनोपॉज के बाद स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको आप 4-5 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मीनोपॉज पहले हो गया है और खासकर अगर 40 ईयर से पहले हो गया या इवन 40 के बाद हो गया और 45 से पहले, तो फिर आप इसको कम से कम 50 साल तक की उम्र तक जारी रख सकते हैं। और इस दौरान अपने आपने 6 मंथ्स के बाद ब्लड टेस्ट कराने होंगे, जिसमें ब्लड के तमाम टेस्ट, लिवर के टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट, ब्लड का HB, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ये तमाम टेस्ट और ब्लड प्रेशर, ये तमाम आप अपने कंप्लीट डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। अगर ये तमाम आपकी चीजें ठीक चल रही हैं तो फिर आप ये थेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस
इसके लिए जरूरी चीज है कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैंसर की हिस्ट्री हो तब भी ये आप थेरेपी ज्यादा अरसा कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट आई वुड एडवाइज कि अगर आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस के कैंसर की हिस्ट्री है तो आप ये थेरेपी ना लें। इसकी बजाय आपको ब्लड प्रेशर के अगर इश्यूज हैं तो इंड्रोल हम दे सकते हैं, अगर पैल्पिटेशंस वगैरह आते हैं या नींद का प्रॉब्लम है तो नींद के लिए भी हम एडवाइजेबल दे सकते हैं। एक चीज होती है जिसको इवनिंग प्रिमरोज ऑयल देते हैं कहते हैं, तो ये भी बड़ा इफेक्टिव है कि ये सप्लीमेंट थेरेपी है जिसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि नेचुरल एस्ट्रोजेंस होते हैं। तो अक्सर लोगों को हम 1 साल के लिए वो थेरेपी भी दे देते हैं। सो मेनोपॉज कोई इतनी खौफनाक या डरावनी चीज नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाते हैं, वॉक करते हैं, कैल्शियम की इंटेक बढ़ाते हैं, दूध आप पीते हैं, तो उससे आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है और आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स वगैरह नहीं होते। रादर आप ज्यादा अच्छी और एक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच।